ओम शांति। आज हम आपके लिए एक ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं और उस कहानी का शीर्षक है सुनहरा मृग। हम सभी जानते हैं कि श्री राम और श्री सीता के वियोग की कहानी शुरू होती है एक छोटे से आकर्षण से, जो था सुनहरा मृग। सीता जी ने जंगल में एक सुनहरा मृग देखा और उसे देखते ही वो उन पर मोहित हो गई। उन्होंने सोचा कि ये सुंदर सा प्राणी तो मेरे पास होना चाहिए, और उन्होंने सोचा कि श्री राम के लिए इस मृग को लाना कोई बड़ी बात नहीं है, और उन्होंने परिणाम को बिना सोचे समझे श्री राम जी को भेज दिया उस मृग को लाने के लिए। वे भूल गई कि हम इस समय एक तपस्वी वैरागी जीवन में हैं। अपने उस वैरागी जीवन की उन्हें पूर्णतः विस्मृति हो गई। ये था उन पर मोह का पहला वार। और दूसरी बार वे अलबेली हो गई। अलबेलेपन में आकर के उन्होंने लक्ष्मण रेखा अर्थात परमात्म श्रीमत का उल्लंघन कर दिया। उन्होंने सोचा कि किसी साधु को दान देना ये तो पुण्य का काम है, ये तो अच्छी बात है। तो उन्होंने मनमत को श्रेष्ठ समझकर लक्ष्मण रेखा अर्थात परमात्म मत श्रीमत को साधारण समझ लिया। और हम सभी जानते हैं इसका परिणाम क्या हुआ। परिणाम के रूप में सीता जी को रावण की कैद भुगतनी पड़ी। श्री राम से असहनीय दूरी मिली, और श्री राम जी को भी तो कितने प्रयत्न करने पड़े सीता जी को रावण की कैद से छुड़ाने के लिए। पश्चाताप के आंसू भी मिले। इसी तरह इस कलयुगी रूपी जंगल में हम आत्मा रूपी सीता के सामने कई मायावी आकर्षण सुनहरे रूप में सामने आते हैं। परंतु अगर पल भर के आकर्षण में पड़कर, पल भर के मोह में पड़कर अगर हम शिव बाबा को भूल जाते हैं और उनकी श्रीमत का उल्लंघन कर देते हैं, तो हम उनसे कितना दूर चले जाएंगे और उनके करीब कब आएंगे। आखिर हमारे पास समय कितना ही बचा है, फिर हम कब पुरुषार्थ करेंगे। अभी तो परम पिता परमात्मा शिव का पिता का पाठ समाप्त होकर धर्मराज का पाठ शुरू हो जाएगा। फिर हमारे ये पश्चाताप के आंसू खून के आंसू कहलाएंगे। इसलिए हम किसी व्यक्ति वस्तु जो कि विनाशी है, स्वयं हिलने वाला है, उसे आधार ना बनाकर स्वयं परम पिता परमात्मा शिव जो सुख शांति शक्ति के सागर हैं, उन्हें ही अपनी सुख शांति शक्ति और सेफ्टी का आधार बनाएं। ओम शांति।